वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। रीजनिंग में आज जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, एक आता है मिरर इमेज और दूसरे आते हैं वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज में क्या कुछ बेसिक्स है, पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक्स के बाद हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरह से बाय ट्रिक आप ट्रिक के साथ उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। कंप्लीट जो स्पेस विजुअलाइजेशन से जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, उनके साथ डील करेंगे वन बाय वन। तो बने रहिए वीडियो के साथ, एंड तक देखते रहिए। इसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बोल दूँ, जो VLW का क्रैश कोर्स है वो हमने स्टार्ट किया है 25 डेज़ के अंडर अंडर कंप्लीट करना है। इससे पहले जो रीजनिंग के 4-5 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आज स्पेस विजुअलाइजेशन में मिरर इमेज और जो वाटर इमेजेस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से 25 डेज़ के अंदर अंदर ये सारा जो कंपोनेंट्स है, ये सारे जो टॉपिक्स है कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन में मेनली हमें दो टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, एक वाटर इमेज और दूसरी मिरर इमेज। ठीक है, अब देखिए पहले हम वन बाय वन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम मिरर इमेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम वाटर इमेज पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मिरर इमेज। और मिरर इमेज से भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मिरर इमेज से भी दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है जब इसको वर्टिकली रखा जाता है, जब इमेज को वर्टिकली रखा जाए, जब मिरर को वर्टिकली रखा जाए, जब मिरर को हॉरिजेंटली रखा जाए। और इसी मिरर से एक और तीसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन क्लॉक। तो मिरर इमेज से यही 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनता है जब मिरर को वर्टिकली रखा जाता है, जब इसको हॉरिजेंटली रखा जाता है, और मिरर इमेज से ही क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, वन बाय वन हम सबके साथ डील करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो वर्टिकली और हॉरिजेंटली मिरर को प्लेस किया जाता है वो कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कुछ इस तरह का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे अगर हमें वर्टिकली दे दिया जाए इस तरह से इमेज, ये मिरर दे दिया गया। ठीक है, और बोला हमें इसका जो मिरर इमेज है वो क्या होगा। ठीक है, जब भी ये इस तरह से वर्टिकली दिया जाए मिरर, तो आपको याद रखना है मिरर इमेज में जब भी आपको मिरर वर्टिकली दिया जाए क्या होता है, राइट हमेशा लेफ़्ट हो जाता है और लेफ़्ट हमेशा राइट हो जाता है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहती है। ठीक है, जब भी आपको मिरर दिया जाए और मिरर जो होगा वो वर्टिकली होगा, तब आपको देखनी है ऑब्जेक्ट की जो राइट की चीज़ें होंगी वो लेफ़्ट में टर्न हो जाएंगी और लेफ़्ट की जो चीज़ें होंगी वो राइट में टर्न हो जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है हमारे पास इमेज। अब देखिए ये जो है ये है राइट साइड और ये जो यहाँ पे स्क्वायर है ये है लेफ्ट साइड। हमारी जो मिरर इमेज बनेगी ना वो सर्कल ये जो है ये हो जाएगा हमारा कहाँ, लेफ्ट साइड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा सर्कल, लेफ्ट साइड। और ये तो ऐसे ही रहने वाली है। और ये जो स्क्वायर था यहाँ पे लेफ्ट साइड, यहाँ पे किस साइड हो जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनती है सिंपली जब जो मिरर है उसको प्लेस किया जाता है वर्टिकली। अब दूसरा जब इसको हॉरिजेंटली प्लेस किया जाता है इस तरह से, ठीक है, तब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तब लेफ़्ट राइट चेंज नहीं होगा, यानी लेफ़्ट लेफ़्ट ही रहेगा और राइट भी राइट ही रहेगा। यहाँ पे चीज़ें चेंज क्या होंगी, जो अपवर्ड डायरेक्शन होगी उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे उसी ऑब्जेक्ट से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये है आपके पास एक ऑब्जेक्ट, अगेन तो ये रहा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या होगा, बाकी जो लेफ़्ट और राइट है वो सेम रहेगा, क्योंकि अब जो इमेज को हमने प्लेस किया वो हमने इसको कैसे प्लेस किया, हॉरिजेंटली। जब हॉरिजेंटली प्लेस करेंगे लेफ़्ट राइट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, जो अपर डायरेक्शन होगी वो टॉप, सिंपल सी बात, टॉप जो होगा वो बॉटम हो जाएगा और बॉटम क्या हो जाएगा, टॉप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर है वो टॉप पे है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा बॉटम में। ठीक है, बीच में एक लाइन है और ये जो सर्कल है, ये सर्कल था बॉटम में, ये कहाँ चले जाएगा, टॉप में चले जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टली लाइन है ये सेम एज इट इज़ रहेगी।
ठीक है। यहाँ पे जो ट्रायंगल था वो ऊपर की तरफ था, यहाँ पे ट्रायंगल जो है वो किसकी साइड हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। और ये लाइन ऐसे की ऐसे ही रहेगी। तो इसकी जो मिरर इमेज है वो इस तरह से बन जाएगी जब इमेज को हम वर्टिकली प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था किसका, जब हम मिरर को वर्टिकली प्लेस करते हैं और जब हम मिरर को हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इन्हीं के बेसिस पे आप अब क्वेश्चंस कर सकते हो, किससे, मिरर इमेज पे। कैसे कर सकते हो, सबसे पहले जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो होता है आपको इमेज बेस्ड। आपको इमेजेस दे दिए जाएंगे जिनको हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल शेप्स, जियोमेट्रिकल इमेज। जो मिरर में आपको टाइप 1 के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे वो आपको दे दिया जाएगा जियोमेट्रिकल इमेज। कैसे, देखिए टाइप 1 की एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको, फिर हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे और पूछा जाएगा आपका इसका जो मिरर इमेज है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये वर्टिकली रखा गया है और वर्टिकली का क्या रूल है, लेफ़्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ़्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से राइट की ओर है तो हम इसको कहाँ टर्न कर देंगे, लेफ़्ट की ओर, ठीक है। ये तो एज इट इज़ है क्योंकि ये वर्टिकल है, इसको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी जो मिरर इमेज है वो कुछ इस प्रकार बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक और दूसरे टाइप का, इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर मैं लो, यहाँ पे बोलिए जी इसका जो है वो मिरर इमेज क्या रहने वाला है। तो सिंपल सी बात है, ये है स्क्वायर, ये लेफ़्ट साइड टर्न कर रहे हैं, यहाँ पे राइट साइड कर जाएंगे, ये हो गया हमारे पास। इसी तरह से अगर एक और दे दिया जाए आपसे वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अगर इमेज रखा जाए आपके लिए, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट आपको, इमेज आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, ठीक है, ये आपको दे दिया। अब ठीक है, देखिए इसको क्या करना है, हमें बॉटम को टॉप में ले जाना है और टॉप को बॉटम में ले जाना है। यहाँ पे ये इस तरह से आ गया। अब देखिए सर्कल कहाँ पे है, टॉप पे है, ये कहाँ पे है, बॉटम में है, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, टॉप पे ले जाएंगे। तो ये किस तरह से बन जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये है बॉटम में, इसको ले जाएंगे टॉप में, ये है टॉप में, इसको ले जाएंगे बॉटम में, ठीक है। कोई भी आपको कितनी भी डिफ़िकल्ट इमेज क्यों ना आ जाए, आप ये अगर याद रखोगे कि जो जब वर्टिकली मिरर होता है लेफ़्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ़्ट हो जाता है, और जब हॉरिजॉन्टली हो तो आप जो टॉप होता है वो बॉटम हो जाता है और बॉटम टॉप हो जाता है, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये था जियोमेट्रिकल इमेजेस से जो क्वेश्चंस बनते हैं। अब दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें, वो बनते हैं आपके लेटर से। लेटर या नंबर्स आपको दे दिए जाएंगे और उनकी मिरर इमेज आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। जैसे आपको फ़न की पूछी जाए, बोलिए फ़न की मिरर इमेज क्या रहने वाली है, ठीक है, लेटर नंबर से। यहाँ पे भी वही फंडा रहेगा, राइट लेफ़्ट और लेफ़्ट राइट। अब देखिए यहाँ पे एफ़ है, क्या है, यहाँ पे एफ़ है। सबसे पहली बात, एफ़ टर्न कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एफ़ हो जाएगा ना ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये था एंड पे था ना, ये जब इस साइड जाएगा ये था लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन पे, ये यहाँ पे चले जाएगा कहाँ, राइट मोस्ट पोजीशन पे। यानी उनका जो ये सीक्वेंस है ये उल्टी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये रहा हमारे पास मिरर, ठीक है। बोला गया हमसे इसकी मिरर इमेज बोलो क्या है। यहाँ पे देखिए ये लेफ़्ट साइड है, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे, इनकी जो सीक्वेंस है ना वो चेंज हो जाएगी। पहली चीज़ क्यों चेंज हो जाएगी, देखिए ये लेफ़्ट में है तो ये कहाँ चले जाएगा, राइट में चले जाएगा, ठीक है। कहाँ चले जाएगा, राइट में चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद U है यहाँ पे, U इस साइड आ जाएगा, और N है, N यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये उल्टा हो जाएगा। आगे जो इसकी मिरर इमेज बनेगी ना वो बनेगी FUN, ठीक है। इस तरह से पहली चीज़, कभी कभी आपको इसी से पता चल जाएगा, जब आप ऑप्शंस में देखोगे आपको एक ही ऑप्शन में पहले F फिर उसके बाद U उसके बाद N होगा, तो आपका आंसर वहाँ पर ही हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर सीखनी है चीज़ें, इसलिए हम किस तरह से सीखेंगे। एक तो हमें पता चल गया इनकी जो पोजिशन है वो हो जाएगी रिवर्स, इनकी जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगी, पोजिशनल वैल्यू है वो हो जाएगी रिवर्स। दूसरी चीज़ अब हम देखेंगे जो अल्फ़ाबेट है वो कैसे चेंज होंगे। देखिए सबसे पहले हम एफ़ को चेंज करते हैं, एफ़ को चेंज करते हैं, ठीक है।
ये जो वर्टिकल लाइन है ये ऐसे ही रहेगी, ये जो लाइन है ये लेफ़्ट की ओर टर्न कर जाएगी और ये वाली लाइन है ये भी लेफ़्ट की ओर टर्न कर जाएगी। तो एफ़ कुछ इस तरह से बन जाएगा। यू के साथ क्या होगा, देखिए यू के साथ कोई भी जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो इसमें कुछ भी लेफ़्ट राइट चेंज नहीं होगा, ये एज़ इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एन की बात करूँ तो एन भी चेंज हो जाएगा। देखिए ये वाला जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे बन जाएगा एन। तो हमारे पास जो मिरर इमेज बनेगी वो बनेगी एफ़ यू और एन। ठीक है, इस तरह से आप जो लेटर्स होते हैं या नंबर होते हैं उन पे क्वेश्चंस बन सकते हो, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आप याद भी रख सकते हो, जो ए होता है वो मिरर इमेज में ए ऐसे ही लिखा जाता है जैसे होता है। अगर बी की हम बात करें, उसकी जो मिरर इमेज होती है वो कुछ इस तरह से बनती है। इसी तरह से अगर हम सी पे जाए, सी की जो मिरर इमेज है वो इस तरह से बनती है, डी की इस तरह से बनती है, ठीक है, ई की ऐसे हो जाती है, एफ़ की अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी मैंने आपको बताया एफ़ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, ये हो गई एक सेट। फिर अगर जी की हम यहाँ पे बात करें तो जी थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, यहाँ पे इस तरह से हो जाता है जी। और अगर एच की यहाँ पे हम बात करें, एच एज़ इट इज़ रह जाता है, आई भी एज़ इट इज़ रह जाता है। जे की यहाँ पे हम बात करें, जे कुछ इस तरह से हो जाएगा, जस्ट ए मिनट। ठीक है, जे की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जे भी हो जाएगा उल्टा इस तरह से। जे के बाद अगर मैं के की बात करूँ, के भी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये आपको याद नहीं करनी है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये इसको आप राइट लेफ़्ट का कंसेप्ट लगा के कर सकते हो। एल को भी आप इस तरह से उल्टा कर दोगे। ठीक है, आगे अगर हम और चलेंगे, एम की बात करेंगे, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। एम की यहाँ पे अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो एम एज़ इट इज़ रहता है, एन का भी हमने देखा इस तरह से हो जाता है, ओ इस तरह से हो जाएगा, पी की आप खुद ही सोचो इस साइड हो जाएगा, क्यू की बात करेंगे यहाँ पे इस साइड हो जाएगा। ठीक है, आर भी उल्टा हो जाएगा यानी राइट लेफ़्ट हो जाएगा। एस की यहाँ पे बात करो तो एस कुछ इस तरह से हो जाएगा। टी की यहाँ पे बात करूँ, टी एज़ इट इज़ रहेगा। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी जेड, तो यू अभी हमने देखा एज़ इट इज़ ही रहता है, वी भी ऐसे ही रहेगा, डब्ल्यू भी ऐसे ही रहेगा, एक्स भी ऐसे ही रहता है, वाई भी ऐसे ही रहता है, और जेड की जो है वो चेंज इस तरह से हो जाती है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा और बाकी नहीं बोलूँगा, स्मॉल लेटर में भी चेंज होती है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि लेफ़्ट राइट ही तो चेंज करना है। तो इस तरह से टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास मिरर इमेज में। ठीक है, अब देखिए एक और टाइप है, यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट फ़िलहाल नहीं, प्रैक्टिस हम कम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट में अलग से लेके आऊँगा। अब हम देखेंगे टाइप 3 जो मिरर इमेज से बनती है वो किस तरह से बनती है। ठीक है, टाइप 3 में क्या होता है, आपको क्लॉक से पूछी जाएगी, एक क्लॉक आपसे दे दी जाएगी, इस तरह से इस पे टाइम बजा दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे ये लीजिए 3 बज गया टाइम। ठीक है, इस पे आपसे पूछा जाएगा, बोलिए जो इसकी मिरर इमेज होगी वो कितनी होगी, 9 इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या है इसका जो अभी टाइम है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अब देखिए ये है क्लॉक, ठीक है, ये इस तरह से, यहाँ पे ये राइट साइड है तो ये कहाँ चले जाएगी, लेफ़्ट साइड। ये जो वर्टिकल लाइन है ये एज इट इज़ रहेगी, जो 3 बजे थे क्लॉक में, उसका अपोजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आप आराम से कर सकते हो। ये था कंसेप्ट, जो बेसिक कंसेप्ट है। अब मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा आप किस तरह से ट्रिक के साथ जल्दी कर सकते हो। ट्रिक क्या है, इसके लिए ये लिख लीजिए आप, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिक ज़रूरी नहीं है याद रखना, बेसिक आपके पास है, अगर बेसिक नहीं है तो आपके पास ट्रिक है, तो दोनों चीज़ें हैं आपके पास, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने देखा जब 12 पे सुई होती है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होती है, तो इसी 12 ये जो 12 बजते हैं इसी को हम रेफरेंस लेंगे ट्रिक में। ठीक है, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 आवर्स एंड 60 मिनट्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि 12 बजे हैं, इसका मतलब 11:60 बज चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमें दिखते नहीं है, 11:59 के बाद क्या हो जाता है, 12, लेकिन मैं 12 की जगह 11:60 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब 11:60 को आप ले लीजिए बेस। जब भी आपसे पूछा जाए अपोजिट क्लॉक का आपको पूछा जाए, बोलिए
9 का अपोजिट क्या होगा, 9 का अपोजिट क्या होगा, आप इसमें उतने आवर्स माइनस कर दोगे। ठीक है, आपको पूछा जाए अगर एक घड़ी में टाइम है 8:30 तो बोलिए उसकी मिरर इमेज में कितना टाइम होगा, तो आप 11:60 में कितना माइनस कर दोगे, 8:30 आप माइनस कर लोगे। सिंपल सी बात। इसी तरह आपसे पूछ लिया जाए कि एक घड़ी है उसमें इस वक्त टाइम है 9:45, कितना है 9:45, बोलिए उसकी मिरर इमेज क्या है, तो आप इसको किस में माइनस कर दोगे, 9:45 को आप उसको कर दोगे 11:60 में माइनस कर दोगे 9:45, यानी जिसका आपको पूछा जाए वो आपको 11:60 से माइनस कर देना है, आपका जो मिरर इमेज है क्लॉक्स का वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्ट जो हमने देखा मिरर इमेज पे। अभी हमने क्वेश्चंस बहुत कम किए हैं, क्वेश्चन वाला सेट में अगला वीडियो में लेके आऊँगा। ये था बेसिक। आई होप आपको बेसिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा और जो ट्रिक वगैरह मैंने आपको बोली वो भी आपको क्लियर हुई होंगी। चलते हैं अब दूसरा जो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है वाटर इमेज। इसी जो टॉपिक है इसी से मिलता जुलता है। इसमें भी हम पहले कंसेप्ट देखेंगे, कंसेप्ट के बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बाद हम कोशिश करेंगे यहाँ पे समझने की कि किस तरह से ट्रिक से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी आप वाटर इमेजेस, वाटर किस तरह से होता है, वाटर हमेशा जब भी आप रखोगे तो वो कहाँ रहेगा, बॉटम में ही रहेगा वाटर। ठीक है, जब आप वाटर इमेज पूछी जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे जो हमने मिरर को हॉरिजॉन्टली रखा था ना, सेम वाटर इमेज उसी तरह से होती है। ठीक है, यानी टॉप हो जाएगा बॉटम और बॉटम हो जाएगा टॉप, लेफ़्ट और राइट चेंज नहीं होगा, यानी सेम जैसे हमने मिरर इमेज को रखा था ना वर्टिकली सॉरी, जिस तरह से हमने मिरर को रखा था हॉरिजॉन्टली और जिस तरह से क्वेश्चंस बने थे सेम वाटर इमेज पे उसी तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें भी सेम उसी तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। एक तरह के क्वेश्चंस बनेंगे लेटर से, लेटर और नंबर से बनेंगे, और दूसरे तरह के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे जियोमेट्रिकल इमेज से। ठीक है, तो पहले हम कोशिश करेंगे समझने की जियोमेट्रिकल इमेज से किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं वाटर के केस में। ठीक है, और तीसरे टाइप के क्वेश्चन भी इसमें बनते हैं जो क्लॉक के बेसिस पे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फिगर दे दी गई है इस तरह से। ठीक है, ये रही फिगर, मैं फिगर बना देता हूँ, जस्ट ए मिनट, दोबारा से बनाऊँगा थोड़ी साफ सी। ठीक है, यहाँ पे मैं आसान दे रहा हूँ ताकि आप इजीली कर पाओगे। ये रहा यहाँ पे वाटर, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी वाटर इमेज बताइए क्या है। ठीक है, तो देखिए वाटर इमेज टॉप हो जाएगा बॉटम, बॉटम हो जाएगा टॉप, बाकी लेफ़्ट और राइट के साथ कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। ठीक है, ट्रायंगल कहाँ पे है, टॉप पे है, ये कहाँ चले जाएगा, ये चले जाएगा सीधा बॉटम पे। कहाँ चले जाएगा, ये बॉटम पे चले जाएगा। यहाँ से ऊपर इस तरह से रहेगा और ये लेफ़्ट राइट इसका चेंज नहीं होगा, तो ये हो गई इसकी आंसर फिगर। ठीक है, आपको देखो क्वेश्चन में किस तरह से दे दिया जाएगा, आपको एक क्वेश्चन फिगर दे दिया जाएगा, फिर उसके बेसिस पे आपको आंसर फिगर्स दे दी जाएंगी, आपको वो करने हैं। ठीक है, जैसे किस तरह से आपको दे दिया जाएगा, ये होगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में ये आपका होगा प्रॉब्लम फिगर, फिर आपको 4 आंसर फिगर्स इस तरह से दे दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई आसान सा देता हूँ ताकि आपको समझ आए क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। क्वेश्चंस जैसे यहाँ पे आ जाएंगे, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे फिर इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस में एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इसकी मिरर इमेज होगी, वही आपको सिलेक्ट करना है क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह से अगर अल्फ़ाबेट या नंबर पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा 96FSH पूछ लिया जाए, बोलिए इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या रहने वाली है। सॉरी, मिरर इमेज नहीं, वाटर इमेज। अब आपको पता है इसका जो ये सर्कल है ये कहाँ चले जाएगा, नीचे चले जाएगा। ठीक है, और जो 9 का ये है ये कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो 9 कुछ इस तरह से बन जाएगा। 6 की बात करेंगे, सर्कल ये ऐसे हो जाएगा, और ये जो
ऊपर की तरफ थी, ये कहाँ की तरफ हो जाएगा, ये नीचे की तरफ हो जाएगा, है ना। सर्कल तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये ऊपर की तरफ थी तो ये कहाँ चले जाएगी, नीचे की तरफ। एफ़ की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाला जो वर्टिकल ये सेम ऐसे ही रहेगा, ये एफ़ कहाँ चले जाएगा, ये बॉटम में चले जाएगा इस तरह से। एस की बात करेंगे, एस कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। एच की हम बात करेंगे, यहाँ पे एच एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि ये नीचे ले जाओ ऐसे ही रहेगा, ये इसको नीचे ले जाओ ऐसे ही रहेगा इसको, तो इस तरह से बनेगी इसकी मिरर इमेज। अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन इसी पे आएंगे, वो है आपके कौन से, वो रहेंगे आपके सिंपली क्लॉक के बेसिस पे, ठीक है। अब देखिए क्लॉक सेम वैसे ही, ठीक है, ये हो गया क्लॉक आपकी। अब इसकी पूछ लिया जाए आपसे कौन सी इमेज, वाटर इमेज। अब देखिए ये वाली जो है ये चेंज हो जाएगी, यानी ये कहाँ पे बन जाएगी, ये बन जाएगी ऐसे, ठीक है। बाकी ये तो ऐसे ही रहेगी, यानी जो हमारे पास 6:15 था टाइम, उसका जो अपोजिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12:15 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बोलूँगा। आपको ट्रिक क्या करना है, जैसे आपने मिरर इमेज में बेस लिया था 1160 को, इसमें आपको बेस लेना है किसको, 6 को। किसको लेना है आपको, 630 को। किसको लेना है आपको, 630 को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये है हमारे पास एक इमेज, ये हमारे पास एक वॉच या एक क्लॉक, ठीक है। क्लॉक में जब हम 630 बजाते हैं, कितने, 630, तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों चीज़ें हैं ये चेंज नहीं होती है, इसीलिए हम बेस किसको लेंगे, यहाँ पे 630 को लेंगे बेस। 630 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1830 भी मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि 12 के बाद 13, 14, 15, 16 इस तरह से आता है। 630 को मैंने 1830 लिख दिया। अब हमें बेस किसको मानना है, 1830 को। तो किसी भी टाइम का अगर हमें वाटर इमेज पूछ लिया जाए, जैसे मेरे को पूछ लिया 340 की वाटर इमेज, तो मैं 1830 से क्या माइनस कर दूंगा, 340, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0, यहाँ से आ जाएगा 9, जस्ट ए मिनट, जैसे मुझे 240 का पूछ लिया जाए तो जो हमारे पास 1830 होगा मैं उससे इसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल किस तरह से चीज़ें हमें कवर करनी है वाटर इमेज और मिरर इमेज में। इस पे मैं जो MCQ होगा, जो प्रैक्टिस सेट होगी, वो कल के वीडियो में लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं कराए, खाली हमने बेसिक देखा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे और ट्रिक से हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इन मिनिमम टाइम, वो हमने इसमें सीखा। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं अराउंड 30 to 35 जो MCQ है ये इसी टॉपिक पे लेके आऊँगा। आई होप आपको ये भी पसंद आएगा और आप वो भी वॉच करोगे। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ मैंने रीजनिंग पे लाई है प्लीज़ उसको भी आप वॉच करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।